दोस्तों, दुनिया में चल रहे ऊर्जा संकट के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने यूरोप की चिंताएं और बढ़ा दी है। भारत की एक बड़ी कंपनी ने अचानक यूरोप भेजे जा रहे तेल के टैंकर वापस बुला लिए, गैस के जहाजों का रास्ता बदल दिया गया और रूस ने भी अपना रुख बदलने के संकेत दे दिए। इतना ही नहीं, जब पूछा गया कि रूस भारत को कितना तेल भेज रहा है तो रूस ने साफ इनकार कर दिया कि रूस के द्वारा अब कोई भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे कि वह भारत को कितना तेल दे रहा है। तो चलिए जानते हैं इन सब खबरों के बारे में एक एक करके डिटेल में। दरअसल पिछले कुछ समय से दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रही है। खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। जब भी दुनिया के प्रमुख समुद्री रास्तों या ऊर्जा सप्लाई पर खतरा आता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अभी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की। हाल ही में खबर सामने आई कि कंपनी ने 2 ऐसे टैंकर वापस बुला लिए जो यूरोप की ओर जा रहे थे। इन टैंकरों में डीजल और जेट फ्यूल भरा हुआ था और उनका गंतव्य यूरोप के बाजार थे। लेकिन अचानक फैसला लिया गया कि इन टैंकरों को यूरोप नहीं भेजा जाएगा बल्कि इन्हें एशिया के बाजारों में बेचा जाएगा। इनमें से एक टैंकर में लगभग 1 लाख मैट्रिक टन डीजल भरा हुआ था जिसे भारत की जामनगर रिफाइनरी से लोड किया गया था। ये जहाज पहले यूरोप जाने वाला था लेकिन बाद में इसका रास्ता बदलकर सिंगापुर की ओर कर दिया गया। इसी तरह एक दूसरा टैंकर जिसमें करीब 75,000 टन फ्यूल था उसे भी यूरोप भेजने की बजाय एशिया के बाजारों की ओर मोड़ दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब बहुत सीधा है, मुनाफा। एशिया के कुछ खरीदार इन ईंधन टैंकरों के लिए यूरोप की तुलना में ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। ऐसे में कंपनियों ने फैसला किया कि जहां ज्यादा लाभ मिलेगा वही माल बेचा जाएगा। ये वैश्विक ऊर्जा बाजार की सामान्य रणनीति भी है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान एक और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया। अमेरिका और अफ्रीका के नाइजीरिया से निकली गैस के कुछ जहाज यूरोप की ओर जा रहे थे। इन जहाजों में एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस थी और इनका गंतव्य फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश थे। लेकिन रास्ते में ही इन जहाजों का रुख बदल दिया गया। अब ये जहाज एशिया की ओर भेजे जा रहे हैं। इसके पीछे भी वही कारण बताया जा रहा है, बेहतर कीमत। बताया जा रहा है कि जापान की एक कंपनी ने गैस के लिए ज्यादा कीमत देने का प्रस्ताव दिया था। अगर प्रति मिलियन BTU सिर्फ $4 भी ज्यादा मिल जाए तो एक पूरे जहाज पर यह अंतर कई मिलियन डॉलर का हो जाता है। इसीलिए जहाज के मालिकों ने तुरंत फैसला बदल दिया और गैस को जापान भेजने का निर्णय लिया। ये उदाहरण दिखाता है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह मांग और आपूर्ति पर चलता है। जहां कीमत ज्यादा मिलती है वहां सप्लाई मोड़ दी जाती है। इस समय एशिया की अर्थव्यवस्था ऊर्जा के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार दिखाई दे रही है। दरअसल अगर हम एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। भारत, चाइना, जापान और साउथ कोरिया मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयात करने वाले क्षेत्र बनाते हैं। इन देशों की उद्योग व्यवस्था और बड़ी आबादी के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बनी रहती है। इसीलिए जरूरत पड़ने पर ये देश थोड़ा ज्यादा पैसा देकर भी ऊर्जा खरीदने को तैयार रहते हैं। यही कारण है कि फिलहाल कई ऊर्जा कंपनियां यूरोप की बजाय एशिया के बाजारों को प्राथमिकता देती नजर आ रही है। ये स्थिति यूरोप के लिए चिंता का विषय बन सकती है क्योंकि वहां पहले से ही ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही है। ऊर्जा बाजार में एक और बड़ा संकेत रूस की ओर से आया है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने हाल ही में कहा है कि रूस अपनी गैस और ऊर्जा सप्लाई के नए बाजार तलाश रहा है। उनका कहना था कि रूसी कंपनियां अब इस संभावना पर विचार कर रही है कि यूरोप की बजाय एशिया के देशों को ज्यादा ऊर्जा सप्लाई की जाए। रूस का कहना है कि अगर कहीं बेहतर कीमत मिलती है तो वहां ऊर्जा बेचना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रूस एशिया के कई देशों जैसे भारत, चीन, थाईलैंड और फिलीपींस को ऊर्जा सप्लाई बढ़ाने पर विचार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक तनाव और ऊर्जा संकट के बीच बाजार का संतुलन तेजी से बदल रहा है। पहले जहां यूरोप ऊर्जा बाजार में सबसे बड़ा और प्रभावशाली खरीदार माना जाता था, वहीं अब एशिया की ताकत बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी ओर रूस की सरकार ने साफ कहा है कि वह भारत को भेजे जाने वाले कच्चे तेल की सटीक मात्रा सार्वजनिक नहीं करेगी। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव
ने कहा है कि इसके पीछे स्पष्ट कारण है। उनके अनुसार ऐसे कई देश और ताकतें हैं जो रूस और भारत के बीच बढ़ते ऊर्जा सहयोग को पसंद नहीं करते, इसीलिए इस तरह के आंकड़े सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने भारत को एक अस्थायी राहत दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने घोषणा की कि भारत की रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी गई है। ये कदम पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और तेल आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया है। दरअसल हाल के दिनों में खबरें आई थी कि रूस एक सप्ताह में लगभग 2 करोड़ 20 लाख बैरल कच्चा तेल भारत तक पहुंचा सकता है। जब इस बारे में सवाल किया गया तो रूस ने किसी भी संख्या की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। इसी बीच रूसी सरकार टीवी पर एक नक्शा भी दिखाया गया जिसमें कई तेल टैंकर अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। बताया गया है कि ये जहाज भारत के पूर्वी तट पर मौजूद रिफाइनरियों की ओर भेजे जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ऊर्जा संकट से निकलकर आए इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।